जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से। सीज फायर के ऐलान के 3 घंटे बाद सीज फायर खत्म हो गया, टूट गया। इस वक्त दोबारा जंग शुरू हो चुकी है। बॉर्डर्स के ऊपर एलओसी के ऊपर ड्रोन्स भी मंडला रहे हैं और साथ साथ मिसाइल भी चल रहे हैं और हैवी फायरिंग भी हो रही है। और इसे इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा कंफर्म भी कर दिया है। कैसे कंफर्म किया, क्या हो रहा है बॉर्डर्स पे, ये हम पूरी तफसील के साथ आपको इस वीलाग में बताएंगे। और एक सवाल ये भी है कि ये जो धमाकों की आवाज़ें हैं या ये जो ड्रोन्स हैं ये कब तक आते रहेंगे, ये एक मिस्ट्री है। वो भी हम इस वीलाग के अंदर पूरी तरह खोल के आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ सारा दिन एक खातून पायलट की तस्वीर चलती रही कि वो लैंड की है पाकिस्तान के इलाके में और उसके बाद वो गायब होगी। वो खातून कौन थी, वो कहाँ से आई थी, वो गायब कैसे होगी, ये भी आपको इसी वीलाग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ साथ इंडिया सीज फायर के बाद उसकी अंदरूनी सूरत हाल क्या है, क्या वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट जो अब सर्वाइव कर सकेगी या नहीं, ये भी आपको इसी वीलॉग पे पूरी तफसील से हम बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और साथ ही हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। आप रियल टाइम खबरें जानने के लिए, सूरत हाल देखने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको खोलिए और जहां पे आपको लिंक मिले तो वहां पे क्लिक करके अब हमारा आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी आप जा सकते हैं और वहां से हम लेटेस्ट खबरें भी सुन सकते हैं। आज शाम 4:30 बजे ये पता चला कि सीज फायर हो गया है। पहले ये खबरें कच्ची पक्की आ रही थी, कुछ सोर्सेज बता रहे थे, लेकिन हम सब ने होल्ड किया। उसके बाद फिर इसहाक डार साहब आए और इसहाक डार साहब ने कंफर्म कर दिया कि 4:30 बजे हमारी डील हो गई थी इंडिया के साथ और हमने फैसला किया था कि सीज फायर कर देंगे। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये वाली जो आप देख रहे हैं ट्वीट आ गई और उसके अंदर उन्होंने दोनों मुल्कों को मुबारकबाद पेश कर दी और फिर ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर हो गया और इसकी कंफर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से आ गई। 5 बजे ऐलान हो गया और उसके बाद ज़ाहिर है इंडिया के अंदर भी कुछ लोगों ने खुशियां मनाई, कुछ लोगों ने अफसोस का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई गई। इंडिया की तरफ से ये जो अनाउंसमेंट है सीज फायर की, उनके सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने की थी। और अगर आप उसकी फुटेज देखें तो आप हैरान ही रह जाएंगे क्योंकि उस वक्त विक्रम मिस्री की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एक हारे हुए आदमी की थी। एक शिकस्त खुर्दा, एक हारा हुआ मायूस आदमी वो आए, उन्होंने लरसते कांपते हुए सीज फायर की डॉक्यूमेंट पढ़ा और पढ़ने के बाद वो कंधे झुका के चुप करके वहाँ से निकल गए और लोग और रिपोर्टर्स उनसे सवाल ही करते रह गए, लेकिन वो वहाँ से ऐसा लगता था जैसे फरार हो रहे हैं। वो किसी की आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते थे। तो इससे ये पता चला कि इंडिया इस वक्त पूरी तरह डिमोरलाइज है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जाने लगा, लोगों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और साथ ही लोग अपनी गलियों में, बाजारों में निकल गए। कुछ लोग शॉपिंग करने लगे, कुछ खाना खाने लगे और वहाँ जहाँ कल रात मिसाइल गिरे थे या वहाँ पे ड्रोन्स गिरे थे वहाँ पर भी लोग गए और वहाँ पे भी लोगों ने जश्न मनाया, लोग ढोल लेके गलियों के अंदर आ गए। लेकिन फिर 8 बजे सबसे पहले एक खबर आई और ये खबर थी बरनाला से। बरनाला जो है ये ज़हन में रखें कि ये कश्मीर का एक इलाका है, आज़ाद कश्मीर का इलाका है। मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताऊंगा भी कि किस जगह पे है। वहाँ से 8 बजे खबर आई कि यहाँ ड्रोन्स आ गए हैं और उसके बाद यहाँ से फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं और एलओसी दोबारा गर्म हो गई है। पाकिस्तान की साइड से भी फायरिंग हो रही है और इंडियन साइड से भी फायरिंग हो रही है। तो शुरू में लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया, मैंने भी इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ऐसे ही ये जाली खबरें हैं, फेक न्यूज़ है और ये जो हमारी खुशी है उसको ख़राब करने के लिए इस टाइप की खबरें उड़ाई जा रही हैं। तो मैंने तो यकीन नहीं किया, आप यकीन करें। लेकिन फिर जब ज़्यादा तवातर के साथ बरनाला से खबरें आनी शुरू हो गई तो फिर मैंने जो अपने सोर्सेज हैं उनको भेजी। उन्होंने बड़े हैरत का इजहार किया कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो 3 घंटे पहले ये सूरत हाल हुई है और सीज फायर हुआ है, तो 3 घंटों के अंदर अंदर ये सिचुएशन किस तरह बदल सकती है। बहरहाल उसके बाद जब उन्होंने कंफर्म किया तो उन्होंने कहा ये वाकई है बात, लेकिन ये लोकल लेवल पे है। लोकल लेवल में बाज़-औक़ात एलओसी के ऊपर इस टाइप की हरकतें होती रहती हैं। ये जनरल बॉर्डर जो है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई सूरत हाल नहीं। ना वहाँ से जहाज़ उड़ेंगे, ना इधर से जहाज़ उड़ेंगे, ना वहाँ से टैंक्स आएंगे, ना यहाँ से टैंक्स जाएंगे, ना वहाँ से मिसाइल आएंगे, ना यहाँ से मिसाइल्स आएंगे। तो बिल्कुल चिल करो। तो मैंने चिल करना शुरू कर दी है। चिल करना हमारा क्या होता है, चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। लेकिन इस दौरान फिर धड़ाधड़ खबरें आनी शुरू हो गई। फिर ये पता चला कि सिर्फ मामला सिर्फ बरनाला तक नहीं है बल्कि पूरा भिंबर ज़िला जो है वहाँ से हैवी फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही हैं और ड्रोन्स भी आ रहे हैं। अब ये भिंबर जो ज़िला है ये आज़ाद कश्मीर का ज़िला है और इसकी दूसरी साइड जो एलओसी है वहाँ पे ज़ाहिर है मकबूजा कश्मीर के इलाके हैं। तो यहाँ जो सेंसिटिव किस्म के सेक्टर्स हैं उसके अंदर छंब है, यहाँ पे इस साइड पे छंब है, उस साइड पे जोड़ियाँ हैं और अखनौर का इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान ने राफेल तैयारा भी गिराया था 6 और 7 की दरमियानी रात।
तो पता चला कि छम के अंदर भी इस वक्त गड़बड़ शुरू हो गई है। फिर ये पता चला कि उसके साथ एक वटाला का इलाका है, वहाँ से भी फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। फिर ये बताया गया कि कोहलियाँ एक इलाका है, वहाँ से भी आनी शुरू हो गई। फिर एक नाली एक इलाका है, वहाँ से भी फायरिंग शुरू होगी। फिर थंब एक इलाका है, वहाँ से भी फायरिंग शुरू होगी। फिर पत्नी सेक्टर है, वहाँ से भी ये इस टाइप की आवाज़ें आनी शुरू होगी। फायरिंग हुई। मिसाइल्स के बारे में भी बताया गया कि छोटे छोटे मिसाइल्स भी चल रहे हैं, यानी वो मेरा ख्याल ये है कि जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उसके ज़रिए कोई जो रॉकेट्स आ रहे होंगे लोगों ने उनको मिसाइल समझ लिया होगा। लेकिन फिर बड़े तवातर से खबरें आनी शुरू हो गई कि यहाँ पे बहरहाल ड्रोन्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो फिर ज़रा माथा खटका और फिर लोगों से पूछना शुरू किया तो पता चला कि मुजफ्फराबाद जो है उसके अंदर भी इसी टाइप की इतलात आ रही है और वहाँ पे भी इस वक्त फायरिंग स्टार्ट हो गई है। फिर एक और फुटेज आ गई, एक दोस्त ने भेजी, ये हेड मराला की फुटेज थी। पता चला कि हेड मराला के अंदर भी इस किस्म की गड़बड़ आ गई। बरनाला की फुटेजेस भी हम आपको भेज रहे हैं और इसके अलावा भीमपुर के ज़िले के अंदर जो मुख्तलिफ मकामात हैं उसकी फुटेजेस भी आप इस वक्त मुलाजा कर लेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। फिर एक खबर आई कि पेशावर के अंदर भी एक ड्रोन देखा गया, फिर उसे शूट डाउन कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पर इस ड्रोन की वजह से 5 लोग मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं, बल्कि कुछ लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पर मिसाइल गिरा है इंडिया का। लेकिन ये मिसाइल की खबर बाद में फेक साबित हुई और अलबत्ता ये खबर ज़रूर आई कि वहाँ पे ड्रोन्स नज़र आए हैं पेशावर में और उन्हें शूट डाउन कर दिया गया। फिर उसके बाद भावलपुर से खबरें आनी शुरू हो गई। हमारे एक व्यूअर हैं, वो सराइकी बेल्ट के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने घर की छत से तस्वीर बना के उसकी फुटेज बना के हमें भेजी। वो फुटेज हम आपको दिखा भी रहे हैं और उन्होंने कहा कि देख लें जी, ये भावलपुर जो है, हम कैंट के अंदर रह रहे हैं, कैंट में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है और यहाँ पे एक नहीं कई ड्रोन्स हैं और उन ड्रोन्स का बाकायदा मुकाबला किया जा रहा है, उनको शूट डाउन किया जा रहा है। और लोग फिर एक और फुटेज आई कि जिसमें बताया गया कि बावलपुर का जो सराइकी चौक है वहाँ पे एक ड्रोन गिरा है और वहाँ पे उसने आग लगा दी और खासा अमलाक को नुकसान पहुँचा है। फिर ये एक खबर आई कि विक्टोरिया अस्पताल जो भावलपुर है उसके ऊपर भी एक ड्रोन हमला हुआ है और वहाँ पे भी आग लगी हुई है। फिर एक साहब ने लोधरा के बारे में कहा कि लोधरा के अंदर भी ड्रोन्स हैं और वहाँ पे भी अब लड़ाई जारी है। फिर एक साहब ने भावल नगर का जिक्र किया और भावल नगर के भी अंदर उसने अपनी फुटेजेस बना के उनको रिलीज़ किया कि ये देखें मेरा घर है, यहाँ मैं खड़ा हूँ और ये सामने ड्रोन्स हैं और उनको शूट डाउन किया जा रहा है, आपको लाइट नज़र आती है। वहाँ पे वाकई रोशनी नज़र आई और फिर उसके बाद ये चीज़ें कंफर्म होना शुरू होगी कि सिर्फ एक जगह पे नहीं है बल्कि कई जगहों पे इस टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिर ये पता चला कि राजौरी में मुसलसल धमाके हो रहे हैं और वहाँ पे वही सूरत हाल है जो एक रात पहले की सूरत हाल थी। इस दौरान फिर मियाँ अशफाक साहब जो नामवर वकील हैं, वो इमरान रियाज साहब के वकील भी रहे हैं और इस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब के वकील हैं। उनकी ऊपर नीचे ट्वीट्स आ गई। एक ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि 100 के करीब बल्कि 100 से ज़्यादा ड्रोन्स अटैक पाकिस्तान में अब 3 घंटे के अंदर अंदर हो चुके हैं और सीज़ फायर के 3 घंटे के अंदर अंदर। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वाह कैंट के अंदर भी एक मिसाइल का हमला हुआ है और उसे बाकायदा इंटरसेप्ट किया गया। ये खबर अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी लेकिन मियाँ अशफाक साहब जो हैं वो दावा कर रहे हैं। फिर ये बताया गया कि कराची के अंदर भी इस टाइप के इंसिडेंट हुए हैं, फिर लाहौर के अंदर इंसिडेंट इस टाइप के नजर आए। तो थोड़ी देर में बाकायदा पूरे पाकिस्तान से खबरें आनी शुरू हो गई कि सीज़ फायर ख़त्म हो गया, टूट गया है, बल्कि लोगों ने बड़े अफसोस का इजहार करना शुरू कर दिया कि इंडिया नहीं संभल रहा। तो फिर हमने सोचा कि देखते हैं कि इंडिया की तरफ से क्या खबरें हैं। तो वहाँ जब गए तो पता चला कि ये तो उस साइड से भी शोर हो रहा है और सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान की तरफ से ये वायलेशन हुई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन हुई है और पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि अब उसने सीज़ फायर तोड़ा है। और साथ उन्होंने कहा कि हमने अपनी फोर्सेस जो है उन सबको कह दिया है कि आपने फौरी तौर पर पाकिस्तान के इस हमले का जवाब देना है। तो उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि सीज़ फायर टूट चुका है और बाकायदा ड्रोन्स आ रहे हैं और मिसाइल्स भी आ रहे हैं और फायरिंग भी हो रही है और उनको गिराया भी जा रहा है। और साथ उन्होंने कहा कि हमने अपनी तमाम फोर्सेस जो उनको एक्टिव कर दिया है कि आप भरपूर जवाब दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जब सेक्रेटरी खारजा तस्लीम कर रहा है कि सीज़ फायर ख़त्म हो गया तो फिर वाकई ख़त्म हो गया। इस दौरान फिर और कुछ ट्वीट सामने आई। एक ट्वीट जो है ये टाइम्स अलजबरा की ट्वीट है और उन्होंने उसकी ट्वीट के अंदर लिखा कि पाकिस्तान बिट्रेड, ये एक छोटी सी ट्वीट है। फिर हमने एक एलीट प्रोडेटर्स की एक के नाम से एक अकाउंट है, उसके ऊपर लिखा गया कि ड्रोन्स कंफर्म्ड इन एयर, वो आ गया। फिर हिंदुइज्म एंड साइंस, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये भी एक पेज है, उसके अंदर भी कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो दोबारा सेंसिटिव हो चुका है और वहाँ पे अब बाकायदा इस वक्त जंग चल रही है। फिर इसके साथ साथ एक और साहब है, राजदीप हैं, उनकी ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। उन्होंने कहा जी ब्रेकिंग नो, Pakistan violated ceasefire in some sectors with artillery firing. Who is in charge? And Pak PM and his government is Islamabad or Rawalpindi GHQ. Can one trust the Pakistani army state to keep to any commitment? और इसके साथ साथ फिर नीचे वो है
वहाँ से अब ये बहुत सारी ट्वीट्स ऊपर नीचे आ गई। तो फिर जो आदित्य राय कोल है उनकी तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि जी एक बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मुझे कंफर्म कर दिया गया है कि जो आर्मी है इंडियन उनको ये इख्तियार दे दिया गया है, बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो इस सीज़ फायर की जो खिलाफ वर्जी करने वाले हैं उनके साथ निपटा जाए। तो एक गंभीर किस्म की सूरत पैदा होगी और फिर उस पैनिक में हमने सोचा कि ये वीला किया जाए और इसकी वजह क्या हो सकती है। तो कुछ डिटेल हमारे सामने आई है। एक डिटेल तो ये सामने आई है कि जब ये लड़ाई चल रही थी तो इस दौरान पाकिस्तान ने इंडिया की कुछ पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। अब इंडियन वो पोस्टें वापस लेने के लिए इस वक्त हमला कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि इस एक रात में वो दोबारा वापस LOC को वहीं पे ले जाएं जो इस जंग से पहले था, और वो वहाँ अपनी पोस्टों पे कब्जा कर रहे हैं और इस वजह से भी वहाँ पे लड़ाई चल रही है। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास ये आई है जो अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी किसी ज़रिए से, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। साथ साथ एक दूसरी भी इंफॉर्मेशन आई, वो इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बेसिकली कामिकाज़ी हैं और जब इनको एक बार लॉन्च कर दिया जाता है तो इन्होंने सिर्फ गिरना होता है और इन्होंने तबाह होना होता है, ये वापस नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास वापस उतारने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इंडिया ने जब इनको लॉन्च कर दिया तो ये फ़िज़ा के अंदर ही थे और उस वक्त क्योंकि रोशनी थी और नज़र नहीं आ रहे थे किसी को, और जब रात होगी तो अब ये नज़र आ रहे हैं। कुछ ड्रोन्स हैं उनकी बैटरीज ख़त्म हो रही हैं और कुछ जो हैं वो वैसे हवा में झूल रहे हैं। तो इनको पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने शूट करना शुरू किया है, तो इस वजह से भी धमाके हो रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर उनके ऊपर एक्सप्लोसिव मटीरियल है और जब उसको फायर लगता है तो उसके बाद वो एक धमाके से फटता भी है। और कुछ ड्रोन्स ऐसे हैं जो सिविल आबादी के ऊपर गिर रहे हैं। तो उनके मुझे बताया गया कि ये 24 घंटे का फिनोमेना है, ये कल तक भी आपको इस टाइप के ड्रोन्स नज़र आते रहेंगे और ये गिरते रहेंगे। इनका ताल्लुक जंग के साथ नहीं है, बस ये फ्लोट हो गए हैं। तो अब इन्होंने अपना जो मुद्दत है, अपनी जो उम्र है वो पूरी करके इन्होंने गिरना ही करना है क्योंकि कामिकाज़ी हैं ये, इसी तरह ख़त्म होते हैं। इन्होंने वापस नहीं जाना, ये उतर नहीं सकते किसी जगह पे, बस एक बार लॉन्च कर दिया सो लॉन्च कर दिया। लेकिन जब मैंने ये उनसे पूछा कि जनाब ये तो बताएं कि फिर ये जो सेक्रेटरी खारजा इंडिया के वो क्यों तस्लीम कर रहे हैं, तो इसके बारे में अभी तक किसी जगह से कोई इतला नहीं आई। हो सकता है रात किसी वक्त भी ये दोबारा सूरत हाल खुल जाए तो हमें दोबारा एक आपके साथ वीला करना पड़े और आपको ये बताना पड़े कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। लेकिन सरे-दस 3-4 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये कि वाकई सीज़ फायर टूट गया और इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से दोनों जगहों पे अब एंगेजमेंट है और फायरिंग दोनों तरफ से है। और ये बात भी दुरुस्त है कि ड्रोन्स इस वक्त भी हवा में मौजूद हैं, फ़िज़ा में मौजूद हैं और उनको शूट डाउन किया जा रहा है। और ये लाहौर तक हैं, कराची तक हैं और फिर सराइकी बेल्ट के अंदर हैं, फिर उसके साथ LOC के साथ साथ हैं, फिर पेशावर के अंदर भी हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सरे-10। इस वक्त जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक कोई ड्रोन नज़र नहीं आया। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर या मकबूजा कश्मीर के अंदर LOC के साथ साथ बहुत ज़्यादा ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स और जो हल्की तोपें हैं उनके गोलों की आवाज़ें भी आ रही हैं और दोबारा एक लड़ाई का एक फिनोमेना वहाँ डेवलप हो गया हुआ है। अब ये देखते हैं कि आने वाले चंद घंटों के अंदर क्या सूरत हाल होती है। लेकिन एक चीज़ तय है कि ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर शायद कोई गड़बड़ ना हो और ये एक हल्की फल्की एक मौसीकी है जो चलती रहे। इसमें से कुछ सोर्सेज हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनका ये कहना है कि इस सबको इसलिए भी हो रहा है कि जो ही सीज़ फायर हुआ है तो RSS के जो लोग हैं वो सीधे हो गए गवर्नमेंट के सामने और BJP जो है वो पार्टी दुबक के बैठ गई है और उस पार्टी ने बाकायदा उनके जो कारकुन हैं उन्होंने मोदी का मुहासरा करना शुरू कर दिया। तो शायद हो सकता है कि BJP अपनी खिफत मिटाने के लिए, मोदी अपनी सियासी लाइफ के लिए दोबारा इस टाइप की कोई हरकत करना चाह रहा हो ताकि उसकी इज़्ज़त बचे और RSS जिसको धचका लगा है जिसकी सियासत को, शायद उस सियासत को बहाल करने के लिए इस टाइप का एक नया वेंचर किया जा रहा हो। और हो सकता है कि कुछ ऐसे स्पाइलर्स हों कि जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो और उन्होंने ये दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट कर दी हो। लेकिन बहरहाल आने वाले वक्त में जो ही चीज़ें खुलकर सामने आएंगी तो हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल ज़िम्मेदार कौन है और किस वक्त तक ये सूरत हाल कंट्रोल हो गई। इसके साथ साथ एक और ख़बर थी, आज सारा दिन आप मुलाहिज़ा करते रहे, एक खातून पायलट है उसकी जो तस्वीर है बाकायदा यूनिफॉर्म में जहाज़ के सामने, वो मियाँ इशफाक साहब जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, उन्होंने अपने ट्वीट में भी शामिल किया है और उन्होंने कहा जी इनको इज़्ज़त देनी चाहिए। तो अब इसके बारे में बड़ी मिस्ट्री है कि सुबह इनकी एक तस्वीर आई थी, एक फुटेज आई थी जिसमें ये लैंड कर रही थी पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद फिर ये गिरफ्तार होगी, उसके बाद गायब होगी और इनका जिक्र किसी जगह मीडिया पर नहीं आया। तो अब इसके बारे में दो स्टोरीज हैं। एक स्टोरी तो ये है कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, जो दोस्त हैं, उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि ये खातून है, इसका जेंडर है, उस वजह से आप इसे ज़्यादा हाईलाइट ना करें। ये एक खच हो गई है इंडिया की तरफ से, तो आप इस खच को ज़्यादा ना बढ़ावा दें क्योंकि हम सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं। तो इस बात को या इस रिक्वेस्ट को तस्लीम कर लिया गया और उसके बाद फिर इस खबर को दोबारा प्ले अप नहीं किया गया, किसी जगह इसको मेंशन नहीं किया गया और चुपके से इस खातून को इंडिया के हवाले कर दिया गया।
और दूसरी खबर यह है कि क्योंकि LOC के ऊपर गिरी थी तो इसे पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने फिर जाने दिया, इसलिए कि खातून है और जब इसको गिरफ्तार किया जाएगा तो एक खामखा किस्म का एक स्कैंडल बनेगा ख़वातीन के मामले में, क्योंकि पूरी दुनिया सेंसिटिव है। तो सोचा कि अगर ये मर्द होता, अभिनंदन होता तो इसको गिरफ्तार कर लेते, लेकिन इसको LOC के ऊपर गिरी हुई है, मलबा भी इसका जहाज़ का दूसरी साइड पर गिरा है, तो इसको जाने दिया जाए। तो वहाँ पे जो लोकल लोग थे उन्होंने फैसला किया कि इसको निकल जाने दे और निकल गए। और फिर एक और ख़बर भी आई कि पाकिस्तान ने इसे अपने पास रखा हुआ है और शायद सीज़ फायर के बाद इसे रिहा किया जाए, लेकिन सीज़ फायर के बाद इसे रिहा नहीं किया गया, इसकी कोई खबर नहीं आई। और कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि शायद अमेरिकन की तरफ से पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इसको जाने दें, बस आप दिल बड़ा करें, और पाकिस्तान ने दिल बड़ा किया और उसके बाद ये चले गए। एक और ख़बर भी है, जो ये सारी खबरें वो है जिसको मैं अभी तक कंफर्म नहीं कर सका, मैं आपके सामने इस चीज़ का इजहार करता हूँ। एक और ख़बर भी है कि ये सारी खबर ही झूठी है, ये कोई पुराना एक वाक़या था, वहाँ पे जहाज़ क्रैश कर गया था इंडिया के अंदर और पहाड़ी इलाका था, और इसी तरह इस खातून ने अपने आप को इजेक्ट करके इसने अपनी जान बचाई थी, और ये उस वक्त की फुटेज है, और इसे कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किया और एक सनसनी सी फैलाने के लिए इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस टाइप की कार्रवाई की गई। जो भी असल वाक़या है आने वाले दिनों में, चंद घंटे या 1-2 दिनों में मैं आपको पूरी तफसील से बताऊँगा, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा अर्सा छुप नहीं सकेगी, सब लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन बहरहाल ये खातून है, और ये खातून जो है इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी है, लेकिन इनका जहाज़ आज गिरा या कल गिरा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, आने वाले दिनों में पता चलेगा। जनाब, इंडिया के अंदर सूरत हाल ये है कि जो ही सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो एक तो सारे लोग डिमोरलाइज हो गए। आपने देखा होगा कि इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी इंडिया के अंदर, और दोनों साइडों पर 2 ख़वातीन बैठती थी मिस्री साहब के साथ, एक साइड पे, एक दूसरी साइड पे, और तीनों मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन जो सीज़ फायर का वक्त आया तो दोनों जो यूनिफॉर्म्ड ख़वातीन थी वो तो गायब हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया अपनी यूनिफॉर्म की हिफाजत करना चाहता था, बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था कि सीज़ फायर हो और इंडियन यूनिफॉर्म नज़र आ रही हो। तो एक तो ख़वातीन दोनों गायब हो गई। उसके बाद मिस्री साहब जो थे उनकी बॉडी लैंग्वेज इंतहाई कमज़ोर थी। अगर आप बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट हो या आप लोगों को देखते हो, ज़ाहिर हर आदमी देखता है, तो जो कॉन्फिडेंट होता है ना बंदा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है, उसकी आंखों के अंदर आपको एक ताकत नज़र आती है, और वो आंखों में आंखें डाल के दूसरों के साथ बात करता है। लेकिन जो हारा हुआ आदमी होता है ना, वो इस तरह डूब के आंख नहीं मिला पाता, कंधे उसके झुके होते हैं, और वो जो चल रहा होता है मरीजों की तरह चल रहा होता है। तो जो विक्रम मिस्री साहब हैं, जिस तरह आए, जिस तरह उन्होंने बात की और जिस तरह वो गए, वो टोटल एक मरीज़ लग रहे थे, एक हारा हुआ आदमी, एक हारा हुआ जुआरी नज़र आ रहा था। ये एक ऐसा बादशाह जिसकी पूरी सल्तनत ख़त्म हो गई है और अब वो गिरफ्तार होने लगा है। तो इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज थी उनके। और उसके बाद जो इंडिया के अंदर तूफ़ान बरपा हुआ, जो लोगों ने मीम्स बनानी शुरू की, जो उन्होंने गालियाँ देनी शुरू की अपनी फ़ौज को, और जो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लत्ते लिए, उनके कपड़े फाड़ दिए गवर्नमेंट के, तो इंडिया के अंदर बहुत ही बैड सूरत हाल है। पूरे इंडिया में किसी एक जगह पे भी आज के दिन का जश्न नहीं मनाया गया, जबकि इंडिया छोटी छोटी बात पे भी जश्न मनाते हैं। अलबत्ता वो जो नेगेटिव मीडिया था उसके ऊपर सख्ताधारी रहा, लेकिन जो ही सीज़ फायर टूटने की खबर आई तो दोबारा उनके अंदर जवानी लौट आई। फिर वही उनकी आवाज़ें, फिर वही उनके शरारे, फिर वही उनकी शरारतें, और फिर वही बातें कि देख लिया पाकिस्तान को, हम आपको बताते नहीं थे कि ये रीजनेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये ऐसे लोग नहीं है जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, ट्रस्ट वर्दी नहीं वगैरह वगैरह। उन्होंने दोबारा अपनी तलवारें निकाल के उसी तरह शोले उगलना शुरू कर दिए। तो लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इंतहाई डिमोरलाइज्ड है, और जो नरेंद्र मोदी है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनका जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो ख़त्म हो गया, पॉलिटिकली वो फोत हो गया बंदा, क्योंकि इंतहा दर्जे की खौफनाक शिकस्त उसका सामना करना पड़ गया नरेंद्र मोदी को। इंडिया की सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक, बड़ी खौफनाक है। लोग इस शिकस्त को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने और फिर मीडिया ने इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी कि लोग अब इस शिकस्त को, इस सीज़ फायर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान है, यहाँ पे हर जगह पे जश्न मनाया गया, लोगों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, गवर्नमेंट की बल्ले बल्ले हो गई। तो गवर्नमेंट जो से फार्म 47 की गवर्नमेंट कहा जाता था, उसकी ताकत में, उसके इख्तियार में इजाफा हुआ। फौज जिसे सोशल मीडिया का सामना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं का कहीं चला गया, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी फ़ौज एक केस स्टडी बन गई है। और ये जो 4-5 दिन है, ये बाकायदा बहुत सारी मिलिट्री अकेडमीज़ में ये पढ़ाया जाएगा कि किस तरह जंग लड़ी जाती है। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज का वक़ार बुलंद हुआ, पाकिस्तान का अपना वक़ार बुलंद हुआ, गवर्नमेंट की पावर में इजाफा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर हुई, और यहाँ पे आवाम पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाने पे मजबूर होगी, जश्न मनाया गया, मुबारकबादें दी गई। लेकिन इंडिया के अंदर मुकम्मल सन्नाटा है, मुकम्मल खामोशी है। ऐसा लगता है कि इंडिया ने अपनी हार मान ली है, शिकस्त मान ली है। अलबत्ता वहाँ गवर्नमेंट के पीछे लोग तलवारें लेके इस वक्त दौड़ रहे हैं। पता नहीं मोदी साहब का क्या बनेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।